बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान ताज़ा रखते रहें अपना ईमान ताज़ा रखते रहें। 3 छुपे हुए दुखों के छुपे हुए इलाज। अगर नंबर 1, अगर तुम्हें किसी ऐसी छुपी हुई बीमारी ने परेशान कर रखा है जिसे सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, तो तुम यूँ छुप कर सदका और खैरात करते रहा करो जैसे अल्लाह और सिर्फ़ अल्लाह ही जानता हो। यानी कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी बीमारी छुपी हुई है जो आप सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है, आपको नहीं, तो आप सदका खैरात करें तो उससे अल्लाह ताला उस बीमारी को ख़त्म कर देंगे। अगर तुम्हें किसी ऐसे छुपे हुए गम ने निढाल कर रखा है, कुछ ऐसा गम होता है ना कि इंसान के अंदर ही अंदर वो कुढ़ रहा होता है, वो किसी को बता नहीं सकता कि ऐसा गम है। तो जैसे ही निढाल कर रखा है, तो जिसे सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, तो तुम यूँ छुप कर तौबा इस्तग़फ़ार करते रहा करो जैसे अल्लाह ही सुनता है। यानी ख़ामोशी से अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहें तो अल्लाह ताला उस गम को से निजात दे देगा। नंबर 3, अगर तुम्हें किसी ऐसे सदमे ने हलकान कर रखा है कि जिसे सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है कि तुम आधी रात को उठकर यूँ 2 रकात नमाज़ पढ़ा करो जिसे सिर्फ़ अल्लाह ही देखता हो। यानी ऐसी चीज़ें हैं, ये आप अगर किसी से शेयर ना भी करें, सिर्फ़ अल्लाह के साथ शेयर करें, अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से वो अल्लाह ताला वो उस चीज़ को ख़त्म कर देगा। और इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आप इसमें अंदर ही अंदर अपने आप को जो है ना कुढ़ते नहीं रहें, कहते हैं ना गम लेते रहें, अपने एंग्ज़ायटी में चले जाएँ, डिप्रेशन में चले जाएँ, नहीं। इतना बड़ा रास्ता है हमारे पास कि हम अल्लाह ताला के आगे सर झुकाएँ, जानमाज़ बिछाएँ और उसके आगे झुक जाएँ, सजदे करें, उससे दुआ मांगें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से अपनी गमों की, दुखों की, जो आपके अंदर है वो उसकी आप दुआ करें। अल्लाह तो सब जानता है, आपको पता है अल्लाह सब जानता है, तो ये आपका ईमान होना चाहिए कि मैं जब अल्लाह के सामने अपनी चीज़ें वैसे वो जानता है और उससे मांगूँगा, उससे दुआ करूँगा तो अल्लाह ताला वो चीज़ मेरी सुनेगा और उसको उसको ठीक कर देगा। जो भी दुःख है, बीमारी है, परेशानी है, गम है, जो भी कुछ है, तो अल्लाह ताला उससे आपको निजात दे देगा। तो इस पे ईमान रखना चाहिए। तो ईमान ताज़ा करने का मकसद ही यही होता है कि आप अपने अंदर इस चीज़ का यकीन कर लें कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है और बेशक अल्लाह ही सब कुछ करता है। अल्लाह ही आपके लिए अच्छा करता है, अल्लाह ही आपके लिए सीधी राह दिखाता है, अल्लाह ही आपके मसाइल को हल करता है, अल्लाह ही आपके दुःख, बीमारी, परेशानी को दूर करता है। बस उससे जुड़ जाएँ तो सारी मुश्किलें आसान हैं। इसलिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम किसी इंसान को या किसी रिश्तेदार को या किसी अपनों को बोलेंगे तो आपको पता है वो बात आपके वहाँ तक नहीं रहेगी बल्कि फैल जाएगी। तो इससे बेहतर है उससे लौ लगाइए जो सिर्फ़ आपका और उसका मामला होगा, कोई और इसमें शामिल नहीं होगा और वो उसको मतलब अल्लाह ताला उस चीज़ को हल कर देगा। इस बात पे ज़रूर अमल कीजिएगा और दूसरों को भी इसको बताएँ, शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। और अपने ईमान को ताज़ा रखें और नमाज़ पढ़ते रहें, ज़िक्र अस्कार करते रहें। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।